थोड़ा सा लेट हो गए। कई बार है ना, बैट आपके बॉल पे लगती है लेकिन कई बार बॉल आके आपके बैट पे लग जाती है। ये बैट बॉल पे नहीं लगा, ये बॉल आके बैट पे लग गई। संतोष भाई की बॉलिंग, संतोष भाई की फील्डिंग, संतोष भाई की बैटिंग। विकास ज्वेलर्स हमारे सिक्सर के स्पॉन्सर। श्रीनाथ ज्वेलर्स, आशीष भाई, बहुत बहुत आभार आशीष भाई आपका भी। ये सारे वो हमारे स्पॉन्सर्स, बड़े नाम। यहां पे विकेट मिलेगा, ये अक्षय का विकेट, और पहले ओवर में ही ये भैरव 11 को अच्छी शुरुआत। रमेश जी राजपुरोहित ना, पहले ओवर में भी इन्होंने पहले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और फिर से एक बार अगर आप देखें तो बहुत अच्छा काम करते हुए। टाइटल स्पॉन्सर भारती ज्वेलर्स, तिरुपति नगर, विरार वेस्ट, श्री विष्णुभाई फोकले साहब। और विष्णुभाई से कुछ बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माइक्रोफोन पे, माइक पे दो शब्द। दोस्तों दोस्तों भारती ज्वेलर्स, विष्णु जी फोकले साहब जैसे जो लोग हैं ना, वो यही बिलीव करते हैं कि डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। इनके साथ एक और हमारे जो बड़े स्पॉन्सर होते हैं, पोपर जी कोलकर साहब, हमारे बिग बैनर के जीके जीके हॉलमार्क एंड एमबी स्टेट विरार वेस्ट से पोपर जी कोलकर साहब, जीके हॉलमार्क। नहीं सर। और ये विकेट, दूसरी सफलता पहले ओवर में ही कोलैप्स नजर आता हुआ। ये गोल्ड क्राफ्ट की टीम के लिए ये कहीं ना कहीं दिल पे चोट लगने वाली बात है, चूंकि ये विकेट जो है बहुत बड़ा था। ये बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जानू मेरी जान। ना बस सिर्फ एक बार बताना होता है, खाने काउंटर ओपन है। हमारे भारतीय लोग खाने पीने में पीछे रह जाएं, ऐसा कभी हो सकता है कोठारी साहब? नहीं सर। हाँ। तो दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है सिंगल के साथ, स्कोर जाके 2 रन के साथ 9 रन पे स्कोर पहुंचेगा। सिंगल 8 पे स्कोर और उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक खेलने की प्रयास में डॉट होती गेंद। यार बॉलिंग अच्छी लग रही है मुझे, भैरव 11 की बॉलिंग अगर आप देखें तो पहले मैच में भी उन्होंने दिखाया था वो दमखम, और इस मैच में भी अगर आपने देखा तो पहला ओवर हमेशा ही राज पुरोहित साहब ने पहले मैच में भी अच्छा किया था, इस मैच में भी। अच्छी बात है कि पहले मैच में भी उनको विकेट मिला था, इस मैच में भी। और दूसरे ओवर में भी जो ये बॉलिंग कर रहे हैं सोहन साहब, इन्होंने भी वहां पे भी अच्छा काम किया था पहले मैच में अपनी टीम के लिए।
सो बॉलिंग अच्छी नजर आती हुई, इस टीम की गेंदबाजी अच्छी। गोल्ड क्राफ्ट को जरूरत है कि एक पार्टनरशिप की साझेदारियां बिल्ड हों, और वही एक ऐसी चीज है जो आपको मैच में आगे बढ़ाती है, पार्टनरशिप्स। उसके बाद प्ले एंड मिस। ये बहुत सारे जो इतने ट्रॉली बैग्स जा रहे हैं ऋषभ भाई, ये क्या है ये? स्पॉन्सर्स। किस किस चीज के? अच्छा, हमारे स्पॉन्सर्स को रिटर्न गिफ्ट। यस सर। ओके, स्पॉन्सर्स को रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि फ्राइडे को टूर्नामेंट है, सैटरडे संडे आप लोग जाइए घूम के आइए बाहर। और ये ट्रॉली बैग तो है ही, सारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए ये ट्रॉली बैग्स। सोहन जी दूसरे ओवर में अब तक बहुत अच्छा, ओ एक और अच्छी बॉल। बहुत अच्छी बात जो नजर आई दोनों ही ओवर्स में वो थी लाइन और लेंथ, और उससे अच्छी बात वो थी वेरिएशन। अगर आपने वेरिएशन देखा, बहुत कमाल का, वेल डन। पहले ओवर में राजपुरोहित साहब, दूसरे ओवर में सोहन जी। 2 ओवर कंप्लीट हुए। 2 ओवर्स के बाद टोटल पे नजर डालें तो रन जाके पहुंचे हैं 9 रन। सिर्फ 2 रन पिछले ओवर में सोहन भाई ने खर्च किए हैं। वेरी वेल डन सोहन जी। 9 रन सर, 9 रन, 2 ओवर्स 9। सब कुछ बहुत जबरदस्त है टूर्नामेंट में। अगली बार से काम ये भी करेंगे ना, एक छोटी सी एलईडी लगा देंगे कहीं पे, जो स्कोर्स वगैरह जो अपडेट होते रहते हैं ना, मिल जाएंगे सर आप लोग को ऋषभ भाई, आप लोग को स्पॉन्सर्स, क्योंकि टूर्नामेंट इतना सुपर डुपर कर रहे हैं आप लोग। बाउंड्री रोप भी अच्छी खासी लग रही है। देवेंद्र सिंह साहब गेंदबाजी के लिए कैप्टन खुद आए हैं पावर प्ले की इस ओवर में। तीसरा ओवर पावर प्ले का, आप सबको पता है ये एक ऐसा ओवर है जहां पे बहुत कुछ होता है, ये हैपनिंग ओवर है। इस बार चले और रुके। मेरे साथी स्कोरर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पहली बाउंड्री आई इस मैच में वो अभी तक का शायद एक भी नहीं आई है ना सर? नहीं आई है। स्कोरिंग कौन कर रहा है दोस्तों? जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो हमारे ऑफिशियल स्कोरर्स हैं उनमें से तो एक है, चूंकि एक लंच के लिए गए हैं, हितांशु हैं, और लेकिन दूसरे जो है वो ऋषभ भाई बैठे हैं। चूंकि जो दूसरे गए हैं वो लंच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए। आप लोग को लगता है टूर्नामेंट करना, लेकिन टूर्नामेंट करना मतलब घर में आपके शादी हो, उससे बड़ा काम है ये, उससे बड़ा ये जिम्मेदारी, उससे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है। इस ओवर में भी अभी तक कप्तान साहब ने भी अच्छा काम किया है, वो मोमेंटम बनाए रखा है अपनी टीम के लिए। यहां पे फुल टॉस बॉल थी, मौका था, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। जय किशन साहब फील्डर बहुत अच्छे हैं। ये ओ अगर कलेक्ट करते, हालांकि आप ये भी बोलेंगे थोड़ा जो, और लीजिए। अच्छा, तो एक ये भी रीजन सब है। आप खेल भावना देखिए, देवेंद्र भाई को पता है कि पटेल साहब अपने दोस्त हैं, क्यों आउट करना, खेलो भाई ना। सम्मान देखिए कितना ज्यादा है। ये पहली बाउंड्री शायद मिल जाएगी या नहीं? जी हाँ। ये चौका हमारे चौके के स्पॉन्सर हैं पराग ज्वेलर्स। जोर से बोलो यार। पराग ज्वेलर्स। हाँ, पराग ज्वेलर्स। पराग ज्वेलर्स का ये इस मैच का पहला चौका। राजू भाई के बैट से ये चौका, स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ इन 4 रनों के साथ 18 रन पे 18 रन। भैरव 11 की टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का डिसीजन। पहला मैच इनका फंसा जरूर था, लेकिन जीत गए थे उसको। सागर दी हंटर्स के अगेंस्ट। दोस्तों, जो हमारे कुछ जर्सी के पार्टनर हैं, के गोल्ड, सन गोल्ड, मोक्ष ज्वेलर्स, मारुति ज्वेलर्स, चारभुजा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स,
मधुर ज्वेलर्स एंड SR गोल्ड, हम इन सब के भी बहुत आभारी हैं। दे आर आर जर्सी पार्टनर्स। थोड़ा सा मिसजज कर गए और मिस मैच, और उसकी वजह से इस मैच का ये दूसरा चौका देवेंद्र सिंह साहब के इस ओवर में। पावर प्ले का ओवर चल रहा था और दूसरी दफा आप इस ओवर में गेंद को बाउंड्री की ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं। इन 4 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 22 पे, और इसके साथ ही ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 3। सो 2 ओवर्स में रन सिर्फ 9 रन थे, लेकिन इस ओवर में रन आए हैं 13। 3 ओवर 22। प्रफुल्ल आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार कवर की दिशा में खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन ये देखना होगा हेड विकेट, विकेट का पतंग, विकेट नंबर 3 यहाँ पे गिरता हुआ गोल्डक्राफ्ट। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख किधर यार ध्यान किधर है, अरे देख किधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। चलिए विकेट के बाद आए हैं राकेश। यहाँ पे इस बार हल्के हाथों से खेला, थर्ड मैन की दिशा में वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन से खाता खोला अपने। दोनों ही टीम है, दोनों ही अपनी टीम है, दोनों पहला मैच जीत कर आ रही हैं और सेकंड मैच खेल रही हैं आपस में, और दबदबा जो है भैरव टीम का रहा है अभी तक। गेंदबाजी से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, वापसी जरूर की थी वो 2 चौके के साथ में। गोल्डक्राफ्ट फाइटर्स ने फाइटिंग करनी होगी इस मैच में भी। लीग मैचेस चल रहे हैं, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ये। शाम के वक्त धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि वो 4 टीमें कौन सी होंगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, लेकिन उसके लिए अब ये सम्मान वाली लड़ाई चालू है। सेकेंड मैच ये दोनों ही टीमों के बीच में। ज्वेलर्स क्रिकेट लीग देख रहे हैं आप 2024 में। इस बार फुल टॉस थी, बनाना चाहते थे बड़े शॉट में, लेकिन 1 रन ले जाएंगे। 22 के रूप में आया वो 1 रन। जरूर फुल टॉस गेंद थी, उसको बुनना चाहते थे, बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे स्कोर बोर्ड पर। स्कोर जाके पहुंच चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे। और इस बार उड़ाया है, इस बार क्या निकल जाएगी गेंद? जी हाँ, ये आता हुआ सिक्सर, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट था वो मिड विकेट के ऊपर, उसकी जरूरत थी और वही कर दिखाया वहां पे बल्लेबाज ने। इस बार फिर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन चेंज ऑफ पेस। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 2 और बचते हैं।
4 ओवर की समाप्ति पे जो है स्कोर है अब 31 रन पे। बहुत ही बढ़िया प्रहार किया था वो सिक्सर मिड विकेट के दिशा में। थोड़ी सी हल्की गेंद थी, फ्लाइट हिट जरूर किया था वहां पे गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट मेरिट पे आए, गेंद पर आए और पूरा ताकत से वो शॉट को लगाया था मिड विकेट की दिशा में। टीम को धीरे धीरे अब गोल्डक्राफ्ट फाइटिंग करती हुई अपनी फाइटिंग स्टाइल में अब टीम पहुंच चुकी है 31 रनों पर और गेंदबाजी के लिए बुलाया है जय किशन। बहुत ही बेहतरीन लंबे रनअप के हाई हैम एक्शन है इनका, जिस तरह से एक्शन से, और बहुत ही मैच खेलते हैं इस ग्राउंड पर, जाने जाते हैं अपने स्टाइल में गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब बल्लेबाजी चल रही है देखना होगा। पहली गेंद इस बार फुल लेन की गेंद थी, गुड बॉल और अब पैरों पे जा लगी वहां पर, उसी के साथ 1 रन लिया जाएगा। बहुत ही पहली बढ़िया गेंद थी वहां पर, बट 1 रन ले गए। 32 पे जा पहुंचा स्कोर। स्ट्राइक जोन पर राजू, बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगा था। उसके बाद में इस बार फुल टॉस बनाया था, उसके नीचे ओम आएंगे, जब तक देखना होगा। 2 रन की कोशिश रहेगी लेकिन मना किया वहां पे राजू ने। जानते हैं जिस तरह से सुबह से लगातार रनआउट के रूप में विकेट जारी है, अब पार्टनरशिप बन चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, तो चाहते हैं कि एक इसको बड़े में तब्दील करें, बड़े स्कोर में तब्दील करें। और ये टीम चाहेगी, जिस तरह से 60 रन बना के पहला मैच जीता था सुबह के वक्त, कोशिश ये रहेगी कि लगभग 50 से 60 रन इस मैच में भी बनाए जाए। और लेकिन उसका रोकने का काम जो है ना अभी तक का जय किशन ने किया है। अच्छे हाई हैम एक्शन है, लंबा रनअप है इनका, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और लाइन की बात करें तो लगभग गुड लेंथ पर गेंदबाजी की है अभी तक का दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार चल पड़े फिर से वही गुड लेंथ की गेंद और ओम के दिशा में गेंद जाएगी, देखना होगा 1 ही रन मिल पाएगा। अच्छा थ्रो वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा से, लेकिन दोनों ही टीमों का जो है बुलबुला रहा है इस टूर्नामेंट में। दोनों ही टीमें अपना मैच जीत कर ये सेकंड मैच खेल रही हैं। नारंगी एक खूबसूरत से ग्राउंड पर इस बार प्रहार किया है, इस बार गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक और सिक्सर आता हुआ मेरी सम्मान में। थैंक यू डीजे। और जरूर वहां पर पोपट बोला बल्ले से सिक्सर आता हुआ। राकेश जी के बल्ले से आता हुआ, जो अभी तक अवध चल रहा था अच्छा खासा, उसको बिगाड़ने का काम राकेश जी ने किया। इस बार एक और विकास जी के सम्मान में आता हुआ सिक्सर, ये मिड विकेट के जन्म में विकास ज्वेलर्स जी के सम्मान में बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर राकेश जी के बल्ले से। लगातार ये दूसरा सिक्सर आता हुआ टीम को पहुंचा दिया इसी के साथ 47 रनों पर, जिसकी दरकार थी अब वही कर दिखाया है इस ओवर में। बहुत ही कड़ा मुकाबला और इस गर्मी के बीच में लंच का काउंटर शुरू है और एनर्जी ड्रिंक्स भी है, नींबू पानी। चलिए ओम आए हैं गेंदबाजी पर। यह आखिरी ओवर है इस इनिंग का, लास्ट ओवर है, 6th ओवर। इस बार राजू के लिए थी गेंद, उसके नीचे आएंगे फील्डर और चूक बैठे। एक और सिक्सर आता हुआ ये विकास ज्वेलर्स के सम्मान में। खराब फील्डिंग वहां पर। हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।
तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली जरूर दिल आया होगा इस शॉट के बाद राजू जी के ऊपर। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहली गेंद थी, पूरा एफर्ट लगाया वहां पे ओम की गेंदबाजी पे, इस बार फिर उड़ाया है। अब बॉल नहीं फुल बॉल नजर आ रहा हो जैसे राजू को, उस तरह से अब खेल रहे हैं बल्लेबाजी। अगर राकेश स्ट्राइक जोन पर हैं, अगर बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है अब 54 रनों पर, और राजू खेल रहे हैं 13 गेंदों में 28 रन बनाकर। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। क्या काम किया है अभी तक, जहां पे मुश्किल में लग रही थी गोल्ड क्राफ्ट की टीम और उसको निकालने का काम किया वहां पे राजू ने। इस बार राकेश के लिए अगली गेंद थी स्लो वन, जादू गेंद जिसे कहते हैं, उंगलियां फेरी गेंद पर और डॉट गेंद, बिंदी गेंद जिसे कहते हैं, मेरिट पे गेंद की गई, गुड लाइन पर, कीपर के दस्तानों में गई, वहां पर कोई रन नहीं। फिर से वही लाइन वही दिशा और विकेट मिल जाएगी। यहाँ पे जाना होगा राकेश को। जी बिल्कुल, और इंतजार था वो विकेट का, और वो विकेट जो है ओम ने दिलाए अपनी टीम के लिए। हमारे बीच पधारे हुए एमसीसी प्लेयर्स और एनसीसी प्लेयर्स, एमवीसी प्लेयर्स, आप सभी का इस नारंगी ग्राउंड पर विराट ज्वेलर्स क्रिकेट लीग संस्करण 8 का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हमारा हर्षोल्लास जोश बढ़ाने के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 55, यानी कि टारगेट होगा 56 रनों का। अब 56 रन बनाने होंगे भैरव 11 को, और देखना होगा कि किस तरह से शुरुआत रहेगी। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते हैं एक मधुर संगीत। कमांड डीजे। उससे पहले हम चलेंगे भी टॉस की तरफ। नेक्स्ट मैच का जो टॉस है सत्यम सिल्वर स्टार्स और मयूर टाइगर्स के बीच में, मैं चाहूंगा कि दोनों ही कप्तान आ जाएं यहां पर टॉस के लिए।
पर देखना होगा किस तरह से तैयार होते हैं दोनों ही कप्तान। और टॉस की तरफ चलते हैं थोड़ी देर में। दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि टॉस के बॉस गंगोत्री ज्वेलर्स के सत्यम सिल्वर स्टार्स और मयूर टाइगर्स के बीच में ये मुकाबला और ये सेकंड मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में होने जा रहा है। सर आपका नाम? रितेश सर से थोड़ी सी बात करेंगे सर। जी बिल्कुल, आप बात तो करनी होगी सर। पहला मैच थोड़ा सा टफ जरूर रहा है आपके लिए। जी बिल्कुल ये अच्छी बात है, आप कमिटमेंट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन अब सेकंड मैच की तरफ जा रहे हैं, क्या सोच है सेकंड मैच को लेकर? सोच ये है कि अभी सेकंड मैच अच्छे रन रेट से जीतना है और जो भी जीतेगा वो पता चल जाएगा कुछ ही देर में। चलिए चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ टॉस भी है, दोनों ही कप्तान से कॉल 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 कौन देगा सर? सर कॉल देंगे। जी बिल्कुल, हेड से तो कॉल। जी टेल से क्या लेना चाहेंगे सर? बॉलिंग। चलिए बॉलिंग करने का तो निर्णय लिया है, लेकिन सर आप मैच सेकंड मैच की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम मेंबर? बस एक ही बात है, जीतना है, इनको घर भेजना है। चलिए मोटिव यहाँ मिल चुका है, घर भेजेंगे। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद और दोनों ही कप्तान से चाहेंगे कर लिए है। उसके बाद शुरुआत करेंगे इसके बाद मैच में। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं सभी लोगों का धन्यवाद और स्वागत किया जाएगा थोड़ी देर में। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं आप। 10 से 5 मिनट में हम आलोक सर के हाथों से, अपना आलोक सर के गुण से वो होगा स्वागत सभी लोगों का। सेकेंड इनिंग की शुरुआत अब हो चुकी है यहाँ से और 2 रन की कोशिश। क्या खतरे की घंटी बज सकती है, लेकिन नहीं, गलती कर बैठे वहां पर। शायद अगर विकेट जरूर मिला वहां पर टीम को, लेकिन वो 2 रन भी बच सकते थे अगर कीपर खुद स्टाम्पिंग कर देते वहां पर। मयूरा टाइगर्स के सभी प्लेयर्स
शिव सर स्कोर है 21 रन। 21 रन हो चुके हैं और क्या बढ़िया वहां पे 22 पे जा पहुंचा उस वाइट के जरिए। ओम ने अपनी जो शुरुआत जो टीम को चाहिए थी, पिछली बार जरूर नाराज हुए थे उस रनआउट के कारण, लेकिन इस बार पूरा एफर्ट दिखाया है। इस बार कट करना चाहते थे, मिस कर गए वहां पे। राकेश के हाथों में गई वो गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद जिसे कहते हैं हम। अगली गेंद वहां पर, इस बार फिर से वही प्रहार, दबाव डालने की कोशिश रही है यहां पर अंपायर के ऊपर, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं होगा। बाईस रनों पर रुका हुआ वो स्कोर। ओम स्ट्राइक जोन पर, इस बार डिलीकेट कट डाल दिया वहां पे, पॉइंट की दिशा में जा रही है गेंद, उसके पीछे फील्डर है, जरूर कोशिश रहेगी। 2 कंप्लीट कर लिया है, 3 की कोशिश थी लेकिन मना किया, उतना ही अच्छा थ्रो। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन। अब यहां से 24 गेंदे 32 रन है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस तरह से हमने देखा है कि 40 रन भी डिफेंड की थी टीम ने, अब यहां से 24 गेंदे 32 रन, जरूर टफ फाइट होगा या टीम ले जाएगी मैच को? कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आप एक ओवर में भी कुछ भी हो सकता है और 3 ओवर में कुछ नहीं हो सकता। मैच के देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हमने देखा भी है अभी तक जितने भी मैच हुए हैं जहां पे 12 गेंदों में 12 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, वो जा पहुंचा था लास्ट ओवर में। जरूर जीत लिया था वैरव 11 ने उस मैच को, लेकिन मैच बराबरी का हुआ था। लेकिन यहां से अब 24 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता है और दोनों ही जो बल्लेबाज है ना अपने रंग में नजर आ रहे हैं। पवन को बुलाया है गेंदबाजी के लिए और अच्छे गेंदबाज है। जी टीम की जरूरत है और टीम की जरूरत पे किस तरह से खड़े उतरेंगे ये भी देखना होगा। पवन, पावर प्ले का समय और ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर है दोनों ही टीमों के लिए। यहाँ पे कौन निखरेगा कौन बिखरेगा ये अब पता चलेगा इस ओवर में। चलिए तैयार, पहली गेंद पवन की हाई एक्शन के साथ रफ्तार के साथ गई, कांटा बदलती हुई गेंद वहां पर राकेश के हाथों में। बिंदी गेंद, डॉट गेंद से शुरुआत की है और इसी की जरूरत है ना, जब 24 गेंदे में 32 रनों की आवश्यकता हो तो लाइन ऑन लेंथ बहुत जरूरी हो जाता है। इस बार सूर्य कुमार स्टाइल में खेलना चाहते थे वहां पे बल्लेबाज, लेकिन कोई असर नहीं होगा गेंदबाज पे। जैसे कह रहे हो कि मैं तो टप्पा पकड़ के रहूंगा और बढ़िया गेंदबाजी। इस बार प्रेशर बनाया है, बॉल घूमती हुई जो है ना पॉइंट की दिशा में जाएंगे, फील्डर आ जाएंगे उसके नीचे। हितिक जैन वहां पर थे स्ट्राइक जोन पर। अब आए हैं ओम, युवा बल्लेबाज हैं और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं अपनी टीम के लिए। एक जो है ना जैसा टूर्नामेंट होता है तो वैसा एक मौका भी बनता है आपके फ्यूचर के लिए, क्रिकेट के लिए। इस बार फिर से प्रहार करना चाहते थे आगे बढ़ के और लगातार ये कोशिश रही है ओम के जरिए कि फील्डर पे प्रेशर बनाया जाए, बॉलर पे प्रेशर बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई रन नहीं निकला बल्ले से। इस बार उड़ाया है, इस बार उनके पाले में थी, लेकिन क्या फील्डर उसके नीचे आएंगे? जी कोई गलती नहीं की, ये विकेट नंबर गिरता हुआ पहला कैप्टन ने पकड़ा वहां पे कैप, बहुत ही बढ़िया। वसंत पटेल वहां पे मौजूद थे, पहला विकेट, पहला झटका वहां पर गिरा। भैरव
देवेंद्र आए हैं कप्तान खुद मुसीबत में कप्तान को बुलाया है बल्लेबाजी के लिए। दीवाना जरूर किया है अपनी गेंदबाजी से पवन ने। बड़ा विकेट निकाला ओम का वहां पर इस पावर प्ले में। इतना आसान नहीं होता पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेकिन आते साथ ही अपना जलवा दिखाया है कप्तान ने। ना मूरत देखी ना सूरत देखी, टीम की जरूरत देखी, लगा दिया सिक्सर। विकास जी के सम्मान में आता हुआ है सिक्सर। बढ़िया शॉट। जो ओवर लग रहा था कि अभी तक जादू किया है पवन ने, वो जादू को तोड़ने का काम कप्तान ने किया है और बताया है कि क्यों आए हैं। स्कोर है 31 रन। अब 18 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता है। दमदार मैच चल रहा है, दमदार मुकाबला है। स्कोर है 31 सर। 18 पे 25 रनों की आवश्यकता है। थोड़ी सी टीम मीटिंग और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द करें मैच को। अंपायर प्लीज ध्यान रखें, समय नहीं है। 25 मिनट्स में आपको 5 ओवर कंप्लीट करने हैं। ये कमेटी का निर्णय है। या तो एक फील्डर आपका अतिरिक्त अंदर बुलाया जाएगा। बॉलर नेम प्लीज बॉल ले लीजिए। ये नरेश जी आए हैं गेंदबाजी पे और अब मुकाबला जो है ना कड़ा है। चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है कप्तान के पास हो, देवेंद्र के पास। आते साथ ही अपना जवाबी हमला दे दिया। ठीक, आए हुए सभी स्पॉन्सर का, सभी मेहमानों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी माताजियों का हार्दिक स्वागत है वो अभिनंदन JCL परिवार करता है। अभी हम स्पॉन्सरशिप जिन्होंने दिए हैं उन सभी का स्वागत करेंगे। हम जैसे नाम लेते हैं वैसे कृपया आप मंच पर, स्टेज पर पधारे। आपका स्वागत है वो अभिनंदन। सबसे प्रथम हमारे बिग स्टेज के स्पॉन्सर मनुचंद श्रीमान जी साहब, प्रकाश जी साहब अगर पधारे हुए हैं यहाँ पर तो कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान जी, प्रकाश जी साहब, मनुचंद, विरार वेस्ट नहीं ओके। हमारे सेकंड स्पॉन्सर है टाइटल स्पॉन्सर भारती ज्वेलर्स, तिरुपति नगर, विरार वेस्ट, श्रीमान विष्णु जी पुकले। अगर आप यहाँ पर हो तो कृपया मंच पर पधार। प्रफुल्ल आए हैं स्ट्राइक जोन पर। अब स्कोर है 31 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता है। वाइड गेंद, इसे बचना होगा क्योंकि रन कम है। अब यहाँ से 24 रन बचते हैं। जरूर आपने पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। वहां पर दबदबा जो है अब दोनों ही टीमों का इस मुकाबले में चल रहा है। 50-50 में कहूंगा, लेकिन प्रफुल्ल जब तक है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार डिफेंड करने की कोशिश, किनारा जरूर लगा था वहां पे बल्ले का, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग थर्डमैन की दिशा में। लेकिन एक रन ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और अब स्ट्राइक पर है। हमारे कमेंट्री स्पॉन्सर है मेघना ज्वेलर्स फुलपाड़ा से श्रीमान मांगू सिंह जी। जहां कहीं भी आप कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान मांगू सिंह जी कमेंट्री स्पॉन्सर। उसके बाद नाम लेना चाहूंगा आइसक्रीम स्पॉन्सर मंगल ज्वेलर्स से फुलपाड़ा श्रीमान मोती सिंह जी। मांगू सिंह जी, मोती सिंह जी, आप जहां कहीं पर भी हो कृपया मंच पर पधारे। अंपायर गणी की आप वे गणी करिए। लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर मातेश्वरी ज्वेलर्स फुलपाड़ा रोड। जिन का मैं नाम लेता हूं कृपया आप मंच पर पधारे। 8,000 वाला कमेंट्री स्पॉन्सर मेघना ज्वेलर्स फुलपाड़ा, आइसक्रीम स्पॉन्सर मंगल ज्वेलर्स फुलपाड़ा, लकी ड्रॉ स्पॉन्सर मातेश्वरी ज्वेलर्स फुलपाड़ा, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर मधुरम ज्वेलर्स गोकुल टाउनशिप। हमारे बीच आ गए हैं श्रीमान मांगू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी के सहयोग से ये इवेंट होता है। बहुत बढ़िया। एक कैमरामैन कृपया मंच की तरफ आ जाए। वो तो सम्मान है सर, सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद मांगू सिंह जी। आपके जोड़ीदार मोती सिंह जी कहाँ गए? अच्छा अच्छा, आप कमेंट्री स्पॉन्सर है आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन आपको सहकार्य करने के लिए। आप इसी तरह सहयोग करते रहिए हर साल, और हम भी इसी तरह इवेंट करते रहेंगे। हाँ, स्कोर है बहुत बहुत धन्यवाद। 33 रन। आइसक्रीम स्पॉन्सर मंगल ज्वेलर्स श्रीमान मोती सिंह जी। लकी ड्रॉ स्पॉन्सर मातेश्वरी ज्वेलर्स। वो मोटा स्पॉन्सर है आलोक कारी। नहीं स्वागत करता उदयलाल जी। हमारे स्वागत करता जो है श्रीमान उदयलाल जी साहब, बोहरा परिवार से कोई भी हो यहाँ पर तो कृपया मंच पर पधारे। माधुरी ज्वेलर्स विरार वेस्ट श्रीमान उदयलाल जी साहब बोहरा, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो उनके परिवार से कोई भी हो तो कृपया मंच पर पधारे। हाँ हाँ ठीक है। उदयलाल जी बोहरा के परिवार से अगर यहाँ पर कोई है उपस्थित तो कृपया मंच पर पधारे। स्वागत करता श्रीमान उदयलाल जी बोहरा, माधुरी ज्वेलर्स विरार वेस्ट। हाँ पेन लाओ, नहीं पेन। 15 में 23। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर मधुरम ज्वेलर्स। कैप स्पॉन्सर शुभम ज्वेलर्स जीवदानी रोड श्रीमान नरेश जी राठौड़। टी शर्ट स्पॉन्सर मधुर ज्वेलर्स विरार वेस्ट श्रीमान विलेश भाई। टी शर्ट स्पॉन्सर ऋषभ ज्वेलर्स तिरुपति नगर विरार वेस्ट श्रीमान अंकुर उत्तम कुमार जी मेहता। चौथा गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता है। अब हम 23 रनों की मैच जो है धीरे धीरे अब बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर रन आउट का वहां पे चांस जरूर था, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक रोटेट हुआ है। 13 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता, और लगातार मैच जो है अब धीरे धीरे घूमता जा रहा है। जहां एक टाइम पर ऐसा लग रहा था 18 गेंदे 24 रन बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद श्रीमान मांगू सिंह जी जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर पधारे। इसी बीच हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर। स्कोर है 34, 12 पे 22। लीग मैच का टॉस का बॉस स्पॉन्सर है हमारे गंगोत्री ज्वेलर्स बोलिंग श्रीमान रूप सिंह जी राजपूत, कृपया मंच पर पधारे। गंगोत्री ज्वेलर्स से यहाँ कोई भी उपस्थित हो कृपया मंच पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सहकार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मैच को शुरुआत की जाए। ऑलरेडी हम जो है लेट हो चुके हैं। थोड़ा सा एम्पायर्स को मैं कहूँगा कि पुश करें सभी फील्डर्स को। ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं टाइमिंग से। अमित को बुलाया है गेंदबाजी के लिए, और सामने है कैप्टन देवेंद्र। पहली गेंद अमित की। इस बार उठा के खेलना चाहते थे वहां पर जी, एज लगा, बड़ा विकेट यहाँ पे। इसी बीच हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर में अगले नाम है चारभुजा ज्वेलर्स विरार ईस्ट
श्रीमती सायर भाई स्वर्गीय किशनलाल जी हिंगड़ के परिवार से जो कोई भी हो कृपया मंच पर पधारे। टी शर्ट स्पॉन्सर चारभुजा ज्वेलर्स विरार ईस्ट श्रीमती साहिर भाई स्व किशनलाल जी हिंगट, जो भी फैमिली से हैं वो स्टेज पे पधारें। चारभुजा ज्वेलर्स ईस्ट। मामा भरत रावल, के गोल्ड भरत रावल, मॉक्स ज्वेलर्स दिनेश जी बोलिंज, टी शर्ट स्पॉन्सर ओपनिंग सेरेमनी विशाल भाई स्टेज पे पधारो। हमारे सुबह के ओपनिंग सेरेमनी स्पॉन्सर श्रीमान विशाल जी लोढ़ा, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वो अभिनंदन। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट किया स्पॉन्सरशिप के लिए और आपने तुरंत हाँ कर दी, और इससे बड़ा सहयोग क्या होगा हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और रनआउट के रूप में वहां पे जाना। इसी तरह आप सहकार्य करते रहिए और हमारा कमेटी मेंबर का हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम काम हर साल अच्छे से अच्छा काम कर सके। और दानदाताओं के बगैर तो ये काम होता भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। आप जैसे दानदाता है तभी ये इवेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत आभार सभी स्पॉन्सर का हमारे, और उसी को देखते हुए वहाँ पे एक और बड़ा विकेट गिरा। और आपके परिवार से कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं विशाल भाई? कोई उपस्थित नहीं है परिवार से? तो बुलाओ ना सबको मंच पे, बुलाओ ना सबको मंच पे, बुलाओ ना सभी को, बुलाना है मंच पे सबको। मंच जो भी आपके परिवार से उपस्थित है, स्पॉन्सरशिप वाले ध्यान रखे, आपका नाम लेते ना, आपके परिवार से जो भी हाजिर हो ना, आप सभी को यहाँ पर स्टेज पर मंच पर लेके आइए, सिर्फ अकेले मत आइए। चलिए 9 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पे लग रहा था कि 18 गेंदों में 24 रन बन जाएंगे आसानी से, लेकिन उसको रोकने का काम अमित और नरेश ने काम किया है। अभी तक का बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अमित की, क्या रफ्तार के साथ सवाल पूछती हुई, सनसनाती हुई राकेश के हाथों में गई गेंद, वो जाने जाते हैं। और देखा था जब 12 गेंदों में रन चाहिए थे तो जानते थे कि अब मैच जो है ना धीरे धीरे हाथों में आ रहा है। उसी को देखते हुए जो है अमित को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया वहां पे कप्तान ने। अच्छा डिसीजन वहां पर। JCL सीजन 8 के टी शर्ट स्पॉन्सर चारभुजा ज्वेलर्स विरार ईस्ट, हमारे JCL कमेटी के ट्रेजरर विनोद जी हिंगड़ प्लीज स्टेज पे पधारे और उनके परिवार स्टेज पे पधारे। विनोद जी हिंगड़ का सम्मान करते हुए JCL कमेटी। यहाँ पर उपस्थित हमारे हिंगड़ परिवार से कोई भी हो कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब, नहीं मेरे हिंगड़ परिवार की तरफ से मुकेश भाई दुग्गड़ कृपया मंच पर पधारे। और हिंगड़ परिवार से यहाँ कोई भी हो उपस्थित कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब हिंगड़, हिंगड़ परिवार से यहाँ कोई भी हो कृपया मंच पर पधारे। 4 रन आए यार, 11 बॉल में सिर्फ 4 रन आए और 3 विकेट मिली है।
इसी बीच हमारे रॉयल फैमिली से रॉयल स्टार रॉयल वॉलीबॉल किंग आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। पिंटू भाई, चंदन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब यहाँ से 6 गेंदें और 18 रनों की जरूरत है, जहाँ पे 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन आए और 3 विकेट प्राप्त की है टीम ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है गोल्डक्राफ्ट। फाइटर्स ऐसे ही नहीं जाने जाते, फाइट करते हैं अंत तक। राजा हैं गेंदबाजी के लिए। अब 6 गेंदों पे काफी बड़ा जिम्मेदारी रहेगा। ये 6 गेंदें किस तरह से खेली जाएंगी, किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। 6 गेंदें 18 रन, मैच मुकाबला अब 18 गेंदे 24 था और उसके बाद अब जा पहुंचा है 6 गेंदे 18 रनों पर। 6 का आंकड़ा। पहली गेंद वहां पर इस बार पुल करने की कोशिश है, लेकिन उतना अटेम्प्ट नहीं है। और बढ़िया एफर्ट, क्या एफर्ट रहा वहां पर। पूरा समर्थन दिया अपने टीम के लिए, जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट मैच है। अक्षय वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, उस तरह से इस बार फील्डिंग बहुत ही दूर थी बॉल और लगभग डिस्टेंस कवर कर ही लिया था, बॉल के नीचे आ चुके थे। स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 5 पे 16 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद राजा की, बहुत ही बढ़िया गोल्डन लेंथ पे गेंद थी, वहां पे रन लेना चाहते हैं। चार गेंदों में 15 रन, 22 के रूप में वो रन प्राप्त किया। रमेश स्ट्राइक जोन पर। इस बार फुल टॉस थी, उसको बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन फील्डर आ जाएंगे राजू उसके नीचे। लेकिन थ्रो अगर अच्छा होता तो शायद ये भी रन आउट के रूप में विकेट मिलती, लेकिन नहीं, पहुंच गए। फोर्टी 3 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता। बड़ा हिट जरूर रहेगा, प्रहार जरूर किया है वहां पे रमेश ने, लेकिन उसको उतनी हाइट नहीं और दिशा नहीं दे पाए। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। पर 2 गेंदे 12 रन। हेलो, स्वागतकर्ता के रूप में हमारे श्रीमान उदयलाल जी बोहरा साहब के परिवार से यहाँ कोई भी हो उपस्थित कृपया मंच पर पधारे। लड़को है नहीं? हाँ, स्वागतकर्ता हमारे माधुरी ज्वेलर्स श्रीमान उदयलाल जी बोहरा। हाँ है। गोल्डक्राफ्ट ने अपना गोल्ड चमका दिया है इस टूर्नामेंट में। क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है। अब 1 गेंदों में बस और जीत लिया इस मैच को। हार्ड लग रहा भैरव की टीम को, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ अपना दूसरा मैच जीता गोल्डक्राफ्ट ने। बहुत ही बढ़िया इनिंग। बड़े बड़े स्पॉन्सर है ना, वो डेडी दे देंगे आज से। आपका सम्मान बाद में होगा। चाहूंगा कि टीम रेडी रहे। टॉस जीतकर जो है गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था मयूर टाइगर्स ने। हेलो, फाइनल मैच के टॉस का बॉस है हमारे युदानी ज्वेलर्स अरनाला। सिक्सर स्पॉन्सर हमारे विकास ज्वेलर्स विरारिश श्रीमान पूनमचंद जी साहिरन। आपके परिवार से कोई भी हो कृपया मंच पर पधारे। डीजे स्पॉन्सर लक्ष्मी ज्वेलर्स अरनाला। नींबू पानी स्पॉन्सर